हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 8 करेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटी। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज, इसमें क्या पढ़ेंगे हम? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन देखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का, देन मल्टीप्लिकेशन देखेंगे और हम कुछ बेसिक आइडेंटिटीज को यहाँ पे इंट्रोडक्शन देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। इन प्रीवियस क्लास हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। इसमें हम इनकी मल्टीप्लिकेशन से भी डील करेंगे और इनकी कुछ प्रॉपर्टीज या आइडेंटिटीज हम देखेंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किससे मिलकर बना होता है? कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन। कांस्टेंट क्या होता है? ऐसा नंबर जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। whereas a वैल्यू ऑफ वेरिएबल चेंजेस, वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल x+9 अगर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो इसमें 9 क्या है? कांस्टेंट, इसकी फिक्स्ड वैल्यू है। लेकिन x एक वेरिएबल है, इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। डिफरेंट एलिमेंट्स लाइक टर्म्स, फैक्टर्स एंड कोफिशिएंट, इन सबसे मिलकर एक्सप्रेशन बनता है। अब टर्म्स क्या होती है? इंडिविजुअल बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं एक्सप्रेशन के। ये ऐड होके क्या बनती है? एक एक्सप्रेशन बनता है। टर्म इज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एक्सप्रेशन है हमारे पास 5xy+3, तो ये दो टर्म्स से मिलकर बना है, 5xy एंड 3। नेक्स्ट फैक्टर्स की बात करें तो जब दो या दो से ज्यादा टर्म्स मल्टीप्लाई होती हैं, ईच ऑफ द कांस्टेंट और वेरिएबल जो प्रोडक्ट बनाता है इनका, उसको हम फैक्टर बोलते हैं, प्रोडक्ट का। फॉर एग्जाम्पल 3x एंड y, ये सब फैक्टर्स हैं 3x y के। कोफिशिएंट्स, द नंबर प्लेस्ड बिफोर द वेरिएबल, अब वो नंबर जो वेरिएबल से पहले प्लेस्ड होता है, या न्यूमेरिकल फैक्टर जो होता है टर्म का, वो कोफिशिएंट कहलाता है वेरिएबल का। फॉर एग्जाम्पल इन 8yz, इसमें yz का कोफिशिएंट क्या है? 8। ऐसे ही 8y कोफिशिएंट है z का, या हम बोल सकते हैं 8z कोफिशिएंट है y का। नाउ मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल। मोनोमियल क्या होता है? एन एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होती है, उसको हम मोनोमियल बोलते हैं। एग्जाम्पल हो गए इसके 2x, 3x² y, -5x², ये सब क्या है? मोनोमियल है, क्योंकि इनमें सिर्फ एक ही टर्म है। बाइनोमियल में क्या होता है? दो टर्म्स होती हैं, 3x+4, 5x-1। ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स होती हैं, फॉर एग्जाम्पल 5x² + x-3, तो ये ट्राइनोमियल है। पॉलिनोमियल क्या होता है? ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें दो या दो से ज्यादा टर्म्स हो, where the variables have only non-negative integral powers, तो हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब लाइक एंड अनलाइक टर्म्स, लाइक टर्म्स क्या होती हैं? द टर्म्स विद सेम वेरिएबल्स एंड सेम एक्सपोनेंट, वो टर्म्स जिनमें सेम वेरिएबल्स होंगे, सेम एक्सपोनेंट्स होंगे, उनको हम लाइक टर्म्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4x², 3x², सब में सेम वेरिएबल है x और सबकी सेम पावर है 2। नेक्स्ट इज अनलाइक टर्म्स। अब अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं? द टर्म्स विद डिफरेंट वेरिएबल्स एंड एक्सपोनेंट्स, वो टर्म्स जिनमें वेरिएबल्स डिफरेंट होंगे, एक्सपोनेंट्स भी डिफरेंट होंगे, वो हमारी अनलाइक टर्म्स कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल 2x² y, 13xy², 4x³, 5x⁵5। अब इसमें क्या हो रहा है? यहाँ पे वेरिएबल्स भी डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट टर्म में हम अगर यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे x एंड y वेरिएबल यूज हुआ है, यहाँ पे सिर्फ x वेरिएबल यूज हो रहा है। इन सबकी पावर्स भी डिफरेंट है, यहाँ पे x की 2 पावर है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, तो ये सब क्या है? अनलाइक टर्म्स है। नाउ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जब हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, तो हम सिर्फ लाइक टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। While adding the algebraic terms, we write the expressions in separate rows. हम एक्सप्रेशन को सेपरेट रोज में लिखते हैं, लाइक टर्म एक के नीचे एक लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें इन दोनों को ऐड करना है तो हमने इनको कैसे लिखा? पहले हमने लिखा 3x² y + y + z। अब नेक्स्ट में 4x² y, ये 3x² y के नीचे लिखेंगे। देन 7a, ये एकदम डिफरेंट है, ये फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन में कहीं पर भी नहीं है a वेरिएबल, तो इसको हमने एकदम अलग से लिखा है। देन 5z, ये हमने z के नीचे लिखा है। फिर इनको हमने ऐड कर दिया सिंपली, जैसे हम नॉर्मल नंबर्स को ऐड करते हैं। 3 + 4 7, और यहाँ पे सिर्फ y है। देन 1 + 5 ये 6 है, और यहाँ पे सिर्फ 7a है। सिमिलरली इन सब्ट्रैक्शन हम क्या करते हैं? एक एक्सप्रेशन के नीचे दूसरा एक्सप्रेशन लिखते हैं लाइक टर्म्स का। चेंज द साइन ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ सेकंड रो, जो सेकंड रो होती है उसके कोफिशिएंट के साइन हम चेंज कर देते हैं। अगर प्लस का साइन होता है तो माइनस कर देते हैं, और अगर माइनस होता है तो प्लस कर देते हैं, और फिर हम उनको सिंपली ऐड कर देते हैं। तो अगर हमें ये सब्ट्रैक्ट करने हैं तो हमने क्या किया? पहले इनको इस तरीके से अरेंज किया, उसके बाद हमने इनके साइन चेंज करे। यहाँ पे प्लस है तो माइनस कर दिया, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस। अब हम सिंपली इनको ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 5 - 4। अब इसको हमें करना है तो ये कितना हो गया हमारे पास?
1 आ गया। ऐसे यहाँ पे 6 + 5 ये 11 हो गया, और 9 - 3 ये कितना हो गया, 6 हो गया। अब जो साइन हमने चेंज किया है अब हम उसको कंसिडर करके इसको सॉल्व करते हैं। तो अब कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। अब क्या करना है, हमें इनको ऐड करना है। 4 एक्सप्रेशन है हमारे पास, इनको ऐड करना है। हमने इनको इस तरीके से रोज में अरेंज करा, लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखी और फिर सिंपली इसको ऐड कर दिया। ऐसे यहाँ पे इनको हमें ऐड करना है। हमारे पास 3 एक्सप्रेशन है, तीनों को कॉलम ऐसे हमने अरेंज करा और इसको हमने ऐड कर दिया। हम इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए पहले एक्सप्रेशन को हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करा इनकी डिग्री के अकॉर्डिंग, फिर लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखी, साइन चेंज करा और इनको सॉल्व कर दिया। अब आपको बताना है कि आप इन दोनों के सम में क्या ऐड करें कि आपको 0 मिल जाए। नेक्स्ट देखते हैं हमें क्या करना है, इनका हमें सम फाइंड आउट करना है। क्या करेंगे, इनको हम पहले अरेंज करेंगे और फिर इनको ऐड कर देंगे। तो ये एक्सप्रेशन है हमारे पास, यहाँ पे 3 एक्सप्रेशन है, हमें इनको ऐड करना है। पहले इनको अरेंज कर लेते हैं। हमारे पास है यहाँ पे xy - 6x²z, ये एक एक्सप्रेशन है। दूसरे एक्सप्रेशन में 3x²z। अब हमें लाइक टर्म के नीचे ही लाइक टर्म को लिखना होता है, तो ये यहाँ लिखेंगे 3x²z - 2xz। अब नेक्स्ट हमारे पास है 2zx। अब हम xz लिखें या zx लिखें एक ही बात है, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे 2xz। नेक्स्ट इज -x²z। अब -x²z कहाँ पे आ जाएगा, इसके नीचे आएगा, तो यहाँ लिखेंगे -x²z। तो हमने इनको अरेंज कर लिया, लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखी है हमने। अब इनको सिंपली हम ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास है -2xz और ये +2xz, तो ये क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा, ये सिंपली 0 आ गया है हमारे पास। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे। ये -6 + 3 - 1, तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास, -6 + 3 इज -3, -3 - 1 इज -4x²z, और यहाँ पे आ जाएगा xy। तो इन तीनों एक्सप्रेशंस को ऐड करके हमें क्या मिला है, xy - 4x²। ये हमारे पास इनका सम आ गया है। ऐसे हमने इन तीनों एक्सप्रेशंस को ऐड किया। ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, इन सबको आपको ऐसे ही अरेंज करना है, पहले लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म को लिखना और फिर इनको ऐड कर देना है। सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, इनको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। इनको अगेन हम कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, हम इनको अरेंज करेंगे। पहले हम इनको इनकी डिग्री के अकॉर्डिंग हम इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे और फिर लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखते हुए हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये क्वेश्चन है हमारे पास, तो लिख लेते हैं हम इनको। पहले ये हो जाएगा हमारे पास -y³ -y² -y - 20। अब नेक्स्ट हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से, तो हमारे पास क्या है यहाँ पे 12, ये 12 हम यहाँ लिखेंगे, कांस्टेंट टर्म है, एंड -4y², ये यहाँ जाएगा -4y² एंड +3y, ये यहाँ पे आ जाएगा, और -18y³ यहाँ पे आ जाएगा। अब जब सब्ट्रैक्ट करते हैं हम क्या करते हैं, इनके साइन चेंज कर देते हैं, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा। अब इसको सिंपली हम सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास है -20 - 12, ये कितना हो जाएगा, -32। यहाँ पे है -y एंड -3y, ये हो जाएगा हमारे पास -4y। नाउ दिस इज -y² + 4y², ये कितना हो जाएगा, +3y²। और यहाँ पे है -y³ + 18y³, दिस विल बी 70y। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से आपको इनको सब्ट्रैक्ट करना है। अब फ्रॉम दी सम, अब क्या करना है, आपको इन दोनों एक्सप्रेशंस का सम फाइंड आउट करना है और इन दोनों एक्सप्रेशन का सम निकालना है। फिर इनको क्या करना है, आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है। अगेन आप यहाँ पे क्या बताना है आपको कि इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि आपको ये मिल जाए, तो आप इनको सब्ट्रैक्ट करके बताएंगे। पिक आउट लाइक टर्म्स इन ईच पॉलिनोमियल। अब इसमें हमें लाइक टर्म्स फाइंड आउट करनी है। तो लाइक टर्म्स क्या है यहाँ पे, AB एंड 3AB, ये लाइक टर्म्स है, और ऐसे ही AC एंड 3AC, ये लाइक टर्म्स है। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लाइक टर्म क्या होंगे हमारे पास, दिस इज XYZ, यहाँ पे है x² y z³ और यहाँ पे x³ yz, यहाँ पे x y³ z²। तो यहाँ पे ये सारे ही कैसे हैं, सब डिफरेंट है ये। इसका मतलब इसमें कोई भी लाइक टर्म नहीं, क्योंकि सारे वेरिएबल्स x y z ही यूज हो रहे हैं सब में, लेकिन सबके एक्सपोनेंट्स डिफरेंट है, तो इसमें कोई लाइक टर्म नहीं है। वैसे आपको सब में लाइक टर्म्स बताने हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 3xy 5xy xz एंड xz, ये लाइक टर्म्स हो जाएंगे इस तरीके से। नेक्स्ट क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, सिंपली इसी तरीके से इसको
ये एक एक्सप्रेशन है, इसमें ऐड करना है आपको इस एक्सप्रेशन को, और फिर क्या करना है, ये जो थर्ड एक्सप्रेशन है इसको सब्ट्रैक्ट करना है। इस तरीके से इनको सॉल्व करना है। ऐसे यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे 3 एक्सप्रेशन के बिना इनको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करके आंसर बताना है, फिर यहाँ पे आपको इन दोनों का सम बताना है। अब मल्टीप्लीकेशन देखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। हमें पता है कि a इंटू बी, ए क्रॉस बी को हम कैसे लिखते हैं, ए बी लिख सकते हैं, जहाँ पे ए बी का मतलब है a टाइम्स बी। ऐसे 1 इंटू एक्स को हम सिंपली x लिख लेते हैं, x इंटू एक्स को हम x नहीं लिखते हैं, लेकिन हम इसको x स्क्वायर लिखते हैं। एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन आर डिफरेंट, 2 प्लस एक्स 2x के इक्वल नहीं हो, ऐसे 7x प्लस वाई 7x y के इक्वल नहीं होगा। वाइल मल्टीप्लाइंग, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, एवरी टर्म ऑफ फर्स्ट एक्सप्रेशन की हर टर्म मल्टीप्लाई होती है सेकंड एक्सप्रेशन की हर टर्म के साथ। तो हम कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं, देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स विद लाइक साइंस इज पॉजिटिव। दो टर्म्स अगर दोनों में लाइक साइंस है, यानी अगर दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, तो उनका प्रोडक्ट कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। और अगर अनलाइक साइंस है, मतलब कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो इनका प्रोडक्ट कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। इफ x इज एनी वेरिएबल, अगर x एक वेरिएबल है और m एंड n दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो इनकी पावर्स ऑफ वेरिएबल विल नॉट गेट मल्टीप्लाइड, इनकी पावर्स मल्टीप्लाई नहीं होंगी, ऐड हो जाएंगी। x रेज टू द पावर m इंटू एक्स रेज टू द पावर n किसके इक्वल होगा, ये x रेज टू द पावर m प्लस n, ये एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे। वाइल मल्टीप्लाइंग टू मोनोमियल्स, जब हम दो मोनोमियल को मल्टीप्लाई करते हैं तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे और प्रोडक्ट कर देंगे इनके वेरिएबल्स का। तो ये हमारे पास 4 इंटू 9 कर देंगे 36, और x रेज टू द पावर 2 प्लस 1 कर देंगे, दैट इज x क्यूब। अब मल्टीप्लाइंग देखते हैं मोनोमियल का मोनोमियल के साथ मल्टीप्लाई। जब दो मोनोमियल्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले हम इनके कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, देन मल्टीप्लाई द लिटरल पार्ट्स यूजिंग द लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स के लॉस का यूज करके फिर हम इनके लिटरल पार्ट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास है 3x इंटू 2y, तो ये क्या हो गया, 3 इंटू 2 6 के इक्वल, और x इंटू वाई क्या हो गया, सिंपली xy हो गया। अब 4y इंटू 3y स्क्वायर, तो 4 इंटू 3 12 हो गया, और y इंटू वाई स्क्वायर मतलब दोनों की पावर को ऐड कर देंगे, y रेज टू द पावर 2 प्लस 1 दैट इज 3 हो गया। टू मल्टीप्लाई 3 और मोर मोनोमियल्स, अगर 3 या 3 से ज्यादा मोनोमियल्स को मल्टीप्लाई करना है तो हम पहले शुरू के दो मोनोमियल्स को मल्टीप्लाई करेंगे, देन बाकी रिजल्टिंग मोनोमियल जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा फर्स्ट टू को मल्टीप्लाई करके, उससे हम थर्ड वाले मोनोमियल को मल्टीप्लाई कर देंगे। इस मेथड को हम एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब कितने भी मोनोमियल्स को हम इस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 मोनोमियल्स है, पहले हमने 2x इंटू 3y किया, 6xy आ गया, फिर इसको 5z के साथ मल्टीप्लाई किया, 30xyz आ गया। ऐसे यहाँ पे ये 3 मोनोमियल्स है हमारे पास, पहले 2 को मल्टीप्लाई किया, फिर उसमें थर्ड को मल्टीप्लाई किया। अब हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल बताना है जिसकी लेंथ और ब्रेथ हमें गिवन है। एरिया किसके इक्वल होता है, रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ के, तो दोनों को हमने सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया। इनका प्रोडक्ट बताना है, 3 मोनोमियल्स है हमारे पास, पहले हमने 2 का प्रोडक्ट निकाला, फिर हमने उसमें थर्ड को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया 30l रेज़ टू द पावर 5m स्क्वायर। इफ द लेंथ ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स, अगर रेक्टेंगल की दो एडजेसेंट साइड्स की लेंथ हमें गिवन है, तो आपको क्या करना है, एरिया निकालना है रेक्टेंगल का। फाइंड अ पॉलिनोमियल इन सिंपल फॉर्म इक्विवेलेंट टू, एक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है सिंपल फॉर्म में जो इसके इक्विवेलेंट होगा। अब आपको इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे -12a इंटू ए, यहाँ पे इसको प्रोडक्ट करना है, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या हो जाएगा, a का मतलब ये 1a है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, -12a स्क्वायर, दोनों की पावर में 1 है तो 1 + 1 2 हो जाएगा। ऐसे अगर यहाँ पे देखें ये कैसे मल्टीप्लाई होगा, -7 की 3 के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो ये कितना हो जाएगा, -21, फिर यहाँ पे है p और यहाँ पे p स्क्वायर, तो ये p क्यूब हो जाएगा एंड क्यूब। इस तरीके से हम सिंपली इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इनका प्रोडक्ट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, अब हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालना है जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट हमें गिवन है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो ये वॉल्यूम निकालने के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करेंगे। लेंथ क्या है 5p स्क्वायर, ब्रेथ क्या है 25p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, और हाइट क्या है 4q स्क्वायर। तो हमें क्या करना है, सिंपली इनको हमें मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम पहले क्या करेंगे, पहले इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं पूरा। ये क्वेश्चन गिवन है हमें इस क्यूबॉइड के हमें डायमेंशंस गिवन है, इसका वॉल्यूम हमें निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट।
लेंथ है यहाँ पे 5p स्क्वायर, ब्रेथ है 25p स्क्वायर क्यू स्क्वायर और हाइट है 4q स्क्वायर। तो क्या करेंगे, पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे 5 इंटू 25 करेंगे, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 125, और p यहाँ पे इसकी पावर 2 है, यहाँ पे भी p की पावर 2 है, तो कितनी हो गई टोटल 4 पावर हो गई p की और q स्क्वायर। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 4q स्क्वायर से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 125 की मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, 4 से करेंगे, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 500 p रेज़ टू द पावर 4, और यहाँ पे q की पावर 2 है, यहाँ पे भी q की पावर 2 है, तो ये q4 हो जाएगा। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 500 p4 q4 क्यूबिक यूनिट्स, क्योंकि हमने ये वॉल्यूम निकाला है। तो ये हमारे पास इस तरीके से इसका आंसर हम निकाल सकते हैं। तो ऐसे आपको ये निकालना है। नेक्स्ट सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, क्या करना है, सिंपली इनको आपको इसी तरीके से मल्टीप्लाई करना है। अब इसको भी ऐसे ही मल्टीप्लाई करना है और फिर अपना रिजल्ट वेरीफाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे आप और फिर चेक करेंगे, यहाँ पे आपको x की जगह 2 पुट करना है, y की जगह 1 और z की जगह 1 पुट करके इसको चेक करेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल जिसकी लेंथ और ब्रेथ ये गिवन है वो आपको फाइंड आउट करना है। प्रोडक्ट ऑफ मोनोमियल एंड मोनोमियल क्या होता है हमेशा, वो आपको बताना है। अब देखते हैं मल्टीप्लाइंग अ मोनोमियल बाय अ पॉलिनोमियल। तो पहले देखते हैं कि हम मोनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये करने के लिए हम क्या करते हैं, मोनोमियल को मल्टीप्लाई करते हैं विद ईच टर्म ऑफ बाइनोमियल, बाइनोमियल की हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। इफ ए एंड बी आर कोफिशिएंट, अगर ए और बी कोफिशिएंट है और एक्स एंड वाई वेरिएबल्स हैं, तो ए एक्स इंटू एक्स प्लस बी एक्स वाई। तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे ए एक्स हमारा मोनोमियल है, x प्लस बी एक्स वाई क्या है, बाइनोमियल है। अब हमें ए एक्स की मल्टीप्लाई करनी है इस बाइनोमियल के साथ, तो हम पहले ए एक्स को x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये ए एक्स स्क्वायर हो गया। फिर ए एक्स को बी एक्स वाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये ए बी एक्स स्क्वायर वाई हो गया। तो इस तरीके से मोनोमियल को हम बाइनोमियल की हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे 5x इंटू 3x प्लस 2, तो पहले हमने 5x की 3x के साथ मल्टीप्लाई करी, फिर 5x की 2 के साथ मल्टीप्लाई करी और ये हमें प्रोडक्ट मिली। ऐसे यहाँ पे 7x क्यूब की 2x रेज टू द पावर 4 के साथ करेंगे और फिर इसकी हम y रेज टू द पावर 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब अगर मोनोमियल को ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई करना है तो इसमें भी सेम इसी तरीके से करेंगे, मोनोमियल को ट्राइनोमियल की हर टर्म के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर 5x है मोनोमियल तो पहले 5x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन 5x को हम -4x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5x को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास। ऐसे यहाँ पे 7x क्यूब को तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है और फिर इवैल्यूएट करना है। तो ये एक्सप्रेशन है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2x को 3x के साथ, देन 2x को -5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद यहाँ पे 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और क्या करेंगे, फिर हमें ये इवैल्यूएट करना है x इज इक्वल टू 2 के लिए। तो ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास आ गई, इसमें x की वैल्यू 2 पुट कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ गया है 1। अब हमें इनको ऐड करना है, तो इसको ऐड करने के लिए क्या करेंगे, पहले इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे। इस तरीके से हमने ऐसे लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इनको हमने लाइक टर्म्स को एक साथ लिखा और फिर इनको ऐड कर, इनको ऐड करना है। पहले हमने सिंप्लीफाई करा, फिर लाइक टर्म्स को एक साथ ग्रुप करा और इनको ऐड कर दिया। ऐसे ही इसको सिंप्लीफाई करेंगे, लाइक टर्म्स को ग्रुप करेंगे और ऐड कर दिया। नाउ हमें सब्ट्रैक्ट करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम दिस। कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, पहले हमने इनको इस तरीके से अरेंज करा, सिंप्लीफाई किया, देन हमने इनके लाइक टर्म्स को ग्रुप करा और फिर सिंपली सब्ट्रैक्ट कर दिया। ऐसे ही इसको करने के लिए हमने क्या किया, सिंप्लीफाई करा, 5 की मल्टीप्लाई पहले एक्स स्क्वायर के साथ हुई, देन 5 की एक्स के साथ हुई। ऐसे यहाँ पे 3x की 2x के साथ हुई, 3x की 3 के साथ हुई, फिर हमने इसको सिंप्लीफाई करा, लाइक टर्म्स को ग्रुप करा और सॉल्व कर दिया। इसी तरीके से हमने अब देखते हैं मल्टीप्लाइंग अ पॉलिनोमियल बाय अ पॉलिनोमियल। पहले हम बाइनोमियल को बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करना देखते हैं। हम इसमें क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज करते हैं। इस केस में हर टर्म बाइनोमियल की मल्टीप्लाई करते हैं दूसरे बाइनोमियल की हर टर्म के साथ। आफ्टर मल्टीप्लाइंग द पॉलिनोमियल्स यू हैव टू लुक फॉर लाइक टर्म्स, फिर हम लाइक टर्म्स देखते हैं, उनको कंबाइन करते हैं और उनको सॉल्व करते हैं। तो हमें x-2 एंड x+3 को मल्टीप्लाई करना है। पहले हॉरिजॉन्टल मेथड देखते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पे x ले लिया, पहले इस फर्स्ट बाइनोमियल की पहली टर्म ले ली x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे पहले x+3 के साथ, फिर हम -2 को मल्टीप्लाई करेंगे x+3 के साथ। अब ये क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया मोनोमियल इनटू बाइनोमियल। अब इसको सिंपली जैसे हमने सीखा है ऊपर वैसे इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने।
फिर इसको सिंप्लीफाई करा, लाइक टर्म्स को ग्रुप करेंगे और सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट इज कॉलम मेथड। कॉलम मेथड में कैसे करते हैं, इनको इस तरीके से कॉलम में अरेंज करते हैं। फिर क्या करेंगे, पहले हम x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x माइनस 2 को पहले x से मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया x स्क्वायर माइनस 2x। देन 3 से मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया 3x माइनस 6। फिर इनको सिंपली हमने ऐड कर दिया। अब देखते हैं अगर बाइनोमियल को ट्राइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करना है तो हम क्या करेंगे, बाइनोमियल की हर टर्म को ट्राइनोमियल की हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो पहले हमने a की मल्टीप्लाई करी इस ट्राइनोमियल के साथ, फिर हमने b की मल्टीप्लाई करी इसके साथ। अब इसको सिंपली हम सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर दें। ऑल्टरनेटिव मेथड क्या है कि हम इस तरीके से इसको वर्टिकली अरेंज कर दें और फिर हम पहले b के साथ मल्टीप्लाई कर दिया हमने, फिर हमने a के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और इनको ऐड कर दिया। अब मल्टीप्लाई करके हमें अपना रिजल्ट वेरीफाई करना है। तो इनको मल्टीप्लाई करना है, तो हमने क्या किया, हमने देखा इन दोनों को, पहले हमने दोनों एक्सप्रेशंस को कैसे करा, इनको ऐसे कॉलम में अरेंज कर दिया, वर्टिकली मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फिर हमने पहले 2a के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर हमने माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई करा और सिंपली फिर ऐड कर दिया। अभी हमारे पास प्रोडक्ट आ गया, बट हमें अपना रिजल्ट वेरीफाई करना है। तो हम क्या करेंगे, a की वैल्यू -2 पुट करेंगे और b की वैल्यू 6 पुट करेंगे। ये सब करके हमें क्या मिला, यहाँ पे हमारे पास 680 आ। नाउ अब हमने क्या किया था, जो हमें ये ओरिजिनल ये ट्राइनोमियल इनटू बाइनोमियल वाला एक्सप्रेशन जो गिवन था, पहले हमने इसमें वैल्यूज पुट करी थी। अब जो हमारे पास इनका प्रोडक्ट करने के बाद एक्सप्रेशन आया है, अब हमने उसमें वैल्यू पुट करी है, a की जगह -2 और b की जगह 6 हमने पुट करा है। दोनों ही केस में हमारे पास आंसर 680 आया है। इसका मतलब हमने रिजल्ट वेरीफाई कर लिया, हमने ये करेक्ट किया। अब आइडेंटिटीज देखते हैं। आइडेंटिटी क्या है कि इक्वालिटी है जो ट्रू होती है हर उस वेरिएबल के लिए जिसमें इक्वेशन ट्रू हो जाए कुछ वैल्यू के लिए वेरिएबल। तो इक्वेशन इज नॉट एन आइडेंटिटी, इक्वेशन आइडेंटिटी नहीं होती। लाइक एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये वैलिड है अगर x 1 के इक्वल हो, लेकिन ये ट्रू नहीं होगा अगर x 2 के इक्वल हो। तो ये इक्वेशन है, आइडेंटिटी नहीं है। द फॉलोइंग आर फ्यू स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज। अब हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज हैं विच कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग बाइनोमियल्स। तो बाइनोमियल्स को मल्टीप्लाई करके हमें क्या क्या आइडेंटिटीज है वो देखते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b। नाउ a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b इंटू a माइनस b। x प्लस a इंटू एक्स प्लस b किसके इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस ab। a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc एंड प्लस 2। तो ये आइडेंटिटी बहुत यूजफुल होती हैं स्क्वायर्स एंड प्रोडक्ट्स निकालने में इनका। दे गिव ऑल्टरनेटिव मेथड्स, ये पूरा प्रोडक्ट निकालने से अच्छा ये एक ऑल्टरनेटिव मेथड हमें प्रोवाइड कर देते हैं। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट इफ वी मल्टीप्लाई डबल ऑफ दिस बाय द ट्रिपल ऑफ दिस। तो अगर इसका डबल और इसका ट्रिपल मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट क्या होगा, ये आपको बताना है। हम इनके प्रोडक्ट्स बताने हैं। तो हमारे पास क्या है यहाँ पे, 2a स्क्वायर इंटू 3a माइनस बी, दिस इज 2a स्क्वायर इंटू 3a माइनस बी। ये प्रोडक्ट हमें फाइंड आउट करना है। कैसे निकालेंगे, 2a स्क्वायर की पहले मल्टीप्लाई करेंगे 3a के साथ, देन उसके बाद हम 2a स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस बी के साथ। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 6a क्यूब प्लस ये किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास -2a स्क्वायर बी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6a क्यूब माइनस 2a स्क्वायर बी। ये हमारे पास क्या आ गया, इनका प्रोडक्ट आ गया। तो ऐसे इन सबके प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसका प्रोडक्ट करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 7a की पहले 2a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 14a स्क्वायर प्लस फिर 7a की 5b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 35a। तो इस तरीके से हम इन सबका प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या करना है, इनका प्रोडक्ट निकालना है हमें। अब ये क्या है हमारे पास, दिस इज बाइनोमियल इनटू बाइनोमियल। तो इसका प्रोडक्ट देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास बाइनोमियल इनटू बाइनोमियल का, तो हमें प्रोडक्ट निकालना है। तो पहले बाइनोमियल की हर टर्म को सेकंड बाइनोमियल की टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे पहले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 7x स्क्वायर प्लस 3 के साथ, देन क्या करेंगे -5x की मल्टीप्लाई करेंगे 7x स्क्वायर प्लस 3। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 इंटू 7 ही हो जाएगा 14x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा।
यहाँ पे -5x इंटू 7x², ये कितना हो जाएगा -35x³ और -5x की 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -15। अब क्या करेंगे, अब इनको हम अरेंज कर देंगे। यहाँ पे कोई भी लाइक टर्म्स नहीं है तो वैसे यही हमारा आंसर है, लेकिन फिर भी एक करेक्ट तरीका क्या होता है अपना आंसर देने का, हम इनको इनके पावर्स की डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं। तो ये हो जाएगा -35x³ +14x² -15x+6। तो ये करेक्ट मेथड होता है अपना आंसर लास्ट में। ये हमारा प्रोडक्ट आ गया। तो इस तरीके से क्या करना है, आपको इनके प्रोडक्ट्स निकालना है। अब अगेन इनका भी आपको प्रोडक्ट निकालना है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, ट्राइनोमियल इंटू बाइनोमियल गिवन है, तो इसका प्रोडक्ट देखते हैं कैसे निकालेंगे। सेम इसी तरीके से हमें हर टर्म को मल्टीप्लाई करना है दूसरे पॉलिनोमियल की हर टर्म के साथ। तो अब ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम पहले 4a का प्रोडक्ट निकालेंगे 4a + 3 के साथ, देन -3b का प्रोडक्ट निकालेंगे 4a + 3 के साथ, और फिर क्या करेंगे 5c का प्रोडक्ट करेंगे 4a + 3 के साथ। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 × 4 ये हो जाएगा 16a² + 4a × 3 ये हो जाएगा 12a, माइनस ये हो जाएगा 12ab माइनस 3 × 3 हो जाएगा 9b + 5 × 4 20ac + 5 × 3 is 15। अब ये हमारे पास इनका प्रोडक्ट आ गया। तो अब हम देखते हैं क्या यहाँ पे इनको हम किसी तरीके से लाइक टर्म्स अगर हमें यहाँ पे दिख रही है तो a² a ab b ac एंड c, तो इसमें कोई भी लाइक टर्म्स ऐसे हमें, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, हमारा प्रोडक्ट हो गया। तो इस तरीके से क्या करना है आपको, ऐसे ही ट्राइनोमियल को भी हम बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगेन इनको सिंप्लीफाई करना है। इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, सिंपली इनको हमें सॉल्व कर देना है। पहले मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ऐड और सब्ट्रैक्ट जो भी हमें इन्होंने बोला होगा वो करेंगे। देख लेते हैं हम इसको भी। ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, पहले हमें इनका प्रोडक्ट करना है और इनका प्रोडक्ट करना है और फिर इन्हें सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसका प्रोडक्ट करेंगे, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, x² को मल्टीप्लाई करेंगे हम x - 5 के साथ, देन -2x × x - 5 के बाद +3 × x - 5, ये एक हो गया है हमारे पास। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें माइनस करना है, x की मल्टीप्लाई करेंगे 2x² - 5x + 4 से, देन -2 की मल्टीप्लाई करेंगे 2x² - 5x + 4 से। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास x³ - 5x² - 2x², ये सारे ब्रैकेट्स को हम सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं, +10x + 3x - तो ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गया है। माइनस अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 2x³ - 5x² + 4x, और साथ में क्या है यहाँ पे हमारे पास -4x² + 10x - 8। तो इस तरीके से ही हमने एक एक्सप्रेशन को सॉल्व किया, यहाँ पे ये दूसरे एक्सप्रेशन को सॉल्व किया है। अब क्या करना है, अब आपको लाइक टर्म्स को ग्रुप करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमें लाइक टर्म्स दिख रही हैं, इसमें ये लाइक टर्म्स हैं। ऐसे यहाँ पे अगर हम देखें ये और ये लाइक टर्म है, ऐसे ही 10x और 4x लाइक टर्म है। इनको ग्रुप करना है आपको एक साथ, इसको सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है और फिर इनको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो इस तरीके से आप सिंपली इन सबको सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स, अब इन दोनों के प्रोडक्ट में कितनी टर्म्स होंगी वो बताना है और इसकी वैल्यू बतानी है, फिर n = 4 एंड n = -2 पुट करना है। थिंग्स टू रिमेंबर, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे फॉर्म होती है, वेरिएबल्स, कांस्टेंट और अरिथमेटिक ऑपरेशन, इन सब के कॉम्बिनेशन से बनती है। इनके पार्ट्स जो होते हैं वो प्लस या माइनस साइन से सेपरेटेड होते हैं, जिनको हम टर्म्स बोलते हैं एक्सप्रेशन का। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 1, 2 या 3 टर्म्स होती हैं उनको मोनोमियल, बाइनोमियल या ट्राइनोमियल बोलते हैं रिस्पेक्टिवली। प्रोडक्ट ऑफ मोनोमियल कैसे निकालते हैं, कोफिशिएंट का उसके वेरिएबल के साथ प्रोडक्ट करते हैं। व्हाइल मल्टीप्लाइंग टू पॉलिनोमियल्स, दो पॉलिनोमियल्स का प्रोडक्ट निकालते हुए हम पहले पॉलिनोमियल की हर टर्म को सेकंड पॉलिनोमियल की हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उनको ऐड कर देते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स जिनका लाइक साइंस होता है वो पॉजिटिव आता है और अनलाइक साइंस का नेगेटिव आता है। अगर n एक वेरिएबल है और m n दो इंटीजर्स हैं तो इनका प्रोडक्ट करते हुए हम इनकी पावर्स को ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई नहीं करते। इक्वालिटी होल्ड्स ट्रू
फॉर ऑल वेरिएबल्स, वो इक्वलिटी जो सारे वेरिएबल्स के लिए ट्रू होल्ड करे उसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी। तो आपको ये बताना है कि अगर ये 8 के इक्वल है और एक्स वाई -1 के इक्वल है तो आपको इसकी वैल्यू निकाल। अब यहाँ पे ये एक्सप्रेशन गिवन है आपको दो, तो आपको बताना है a² + b² किसके इक्वल हो, देन इनका प्रोडक्ट बताना है, इसकी वैल्यू बतानी है वैल्यूज पुट करके, देन यहाँ पे आपको x और y की वैल्यू पुट करके आंसर बताना है, इनका सम करना है, इनका डिफरेंस निकालना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर इसमें कितनी टर्म्स हैं वो बताना है, इनका प्रोडक्ट निकालना है आपको, और ऐसे इनको सॉल्व करके आपको बताना है। तो ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसको प्रैक्टिस करो अच्छे से। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस